बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन्नारि फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकद्दिब बिआयाति रब्बिना वनकून मिनल मुअ्मिनीन बल बदा लहुम मा कानू युख़्फ़ून मिन क़ब्ल वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु व इन्नहुम लकादिबून वक़ालू इन हिय इल्ला हयातुना दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अला रब्बिहिम क़ाल अलैस हाज़ा बिलहक़्क़ क़ालू बला व रब्बिना क़ाल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वलौ तरा, और अगर आप देखें, इज़ वुक़िफ़ू, जबकि वो खड़े होंगे, अलन नारे, आग पर, फ़क़ालू, पस वो कहेंगे, या लैतना, ए काश, नुरद्दु, हम लौटा दिए जाएं दुनिया में, वला नुकद्दिबा, और हम नहीं जुटलाएंगे, बिआयाति रब्बिना, अपने रब की आयतों को, वनकूना मिनल मुअ्मिनीन, और यकीनन हम हो जाएंगे ईमान वालों में से, यकीन करने वालों में से। बल्कि बदा लहुम, उनके लिए वाज़े हो जाएगा, मा कानू युख़्फ़ून मिन क़ब्लु, वो कुछ जो कुछ वो इससे पहले छुपाते थे। वलौ रुद्दू, और अगर उन्हें दुनिया में लौटा दिया जाए, लआदू, तो लौट कर वही करेंगे, लिमा नुहू अन्हु, जिससे उनको रोका गया, व इन्नहुम लकादिबून, और बेशक अलबत्ता वो झूठे हैं। वक़ालू, और उन्होंने कहा, इन हिया, ये नहीं है, इल्ला हयातुना, मगर हमारी ज़िंदगी है, अद्दुनिया, दुनिया की, वमा नहनु बिमबऊसीन, और हमें दोबारा ज़िंदा नहीं किया जाएगा। वलौ तरा, और अगर आप देखें, इज़ वुक़िफ़ू अला रब्बिहिम, जब वो खड़े किए जाएंगे उनके परवरदिगार के सामने, क़ाल, अल्लाह फरमाएगा, अलैस हाज़ा बिलहक़्क़, क्या ये सच नहीं है? क़ालू, वो जवाब देंगे, बला, क्यों नहीं, व रब्बिना, कसम है हमारे परवरदिगार की। क़ाल, अल्लाह फरमाएंगे, फ़ज़ूक़ू, पस तुम चखो, अल-अज़ाब, अज़ाब को, बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, इस वजह से जो तुम इनकार करते थे, जो तुम नाशुक्री करते थे। ये आज के दरस की 5 आयात करीमा है। इससे पहले वाली आयात करीमा में अल्लाह ताला जल्ल शानू ने बुनियादी मसाइल में से क़यामत के हक़ होने को और क़यामत के हालात और वाक़यात को बयान फरमाया। आज के दरस की इन सब आयात करीमा में अल्लाह ताला जल्ल शानू ने क़यामत ही के हालात को बयान फरमाया है, ख़ुसूसन जहन्नम के कुछ अहवाल को बयान फरमाया है। जहन्नम की आग, वहाँ की होलनाकियाँ, परेशानियाँ, ये ऐसा सख्त मामला है, खौफनाक मामला है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अज़ाब जहन्नम से, जहन्नम की आग से पनाह मांगा करते थे। कुरान पाक की बहुत सारी दुआएं हैं, उन दुआओं के अंदर पनाह मांगी गई है। वक़िना अज़ाबन्नार, या अल्लाह तू हमें जहन्नम की आग से हिफाजत अता फरमा, पनाह अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाब जहन्नम, या अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ जहन्नम के अज़ाबात से। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, या अल्लाह तू मुझे बचा। अल्लाहुम्मा अजिरना, या अल्लाह तू हमें बचा, मिनन नार, आग से।
ये इसलिए कि जहन्नम एक अटल हकीकत है, उसके अज़ाबात एक अटल हकीकत है। ये अल्लाह की खुसूसी मेहरबानी हो गई, हमें कोई 100 करोड़ अकली नकली दलीलें दे, कायल करने की कोशिश करे कि जहन्नम नहीं, जहन्नम के अज़ाबात नहीं, जन्नत नहीं, जन्नत की रहमतें नहीं, हम यकीन नहीं करेंगे, हम तस्लीम नहीं करेंगे। ये अल्लाह की ख़ास मेहरबानी है, इस पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही थोड़ा है। इन आयात करीमा में जिस तरह हमने पढ़ा है, कुछ लोग तो कस्में उठाएंगे, वो कहेंगे वो रब्बिना, हमारे परवरदिगार की कसम है, इन्नहु लहक़, ये सच है या अल्लाह, हमें ढील तो दे, एक मौका तो दे, दुनिया में भेज कर हमें देख तो से, आजमात तो तू हमें, हम तो तुझे बहुत राज़ी करेंगे। बल्कि ये उनकी हसरतें, अरमान, आरजुएँ मौत से शुरू हो जाएंगी। जिस वक्त ये झूठी आंख बंद होना शुरू होगी, मौत के फरिश्ते नज़र आए, उस वक्त से उनकी ये हसरतें, उस वक्त से उनके ये अरमान शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब चिड़ियाँ चुग जाएं खेत, तो अब पछताए क्या होता है। जहन्नम की हौलनाकियाँ, परेशानियाँ, चंद बातें इस सिलसिला में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। तबरानी शरीफ की रिवायत है, तरगीब तरहीब में मौजूद है, इन 2 हदीस की किताबों में रिवायत मौजूद है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की आग को भड़काया गया 1000 साल तक, वो बिल्कुल सफ़ेद हो गई, फिर मज़ीद 1000 साल तक भड़काया गया, वो सुर्ख हो गई, फिर मज़ीद 1000 साल तक उसको भड़काया गया, जलाया गया, वो काली स्याह काली हो गई। हुजूर ने फरमाया अब वो काली स्याह काली आग है, इतनी शदीद है कि अगर एक छोटा सा सुराख उससे खोल दिया जाए तो सारी रोए ज़मीन पे किसी जानदार का ज़िंदा रहना नामुमकिन हो जाए। अगर वहाँ का दारोगा, मुहाफिज, निगरान, चौकीदार, फरिश्ता वो सिर्फ दुनिया वालों के लिए झांक ले एक दफ़ा, तो उसके झांकने की वजह से ऐसी बू फैल जाए, ताफुन फैल जाए कि यहाँ के सारे जानदार मर जाएं। जहन्नमियों की जंजीर का एक कड़ा, एक हल्का, जंजीर का एक कड़ा, एक हल्का अगर पहाड़ों पे रख दिया जाए तो हुजूर ने फरमाया कि वो पहाड़ तख्त सरा पे पहुँच जाए, उसके लोड की वजह से, उसके वज़न की वजह से। जब ये सारी बातें जिब्राइल ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो हुजूर ने मना कर दिया, कहा बस करो ए जिब्राइल। आंखों से आंसू जारी हो गए। जिब्राइल को देखा वो भी रो रहे हैं। पूछा जिब्राइल आप भी रो रहे हो? तो जिब्राइल ने अर्ज़ किया मैं क्यों ना रोऊं कि इससे पहले 2 फरिश्ते हारूत मारूत, उनकी आजमाइश की गई। शैतान वो बड़ा नेक था, उसकी आजमाइश हुई, वो नाकाम हो गया, उसकी आखिरत बहुत ख़राब हो गई। मुझे अपने नतीजे का, अपने इंजाम का कोई पता नहीं, कोई ख़बर नहीं, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। जब ये दोनों हजरात, हुजूर भी और जिब्राइल भी रो रहे हैं, तो अल्लाह का उनके पास पैगाम आया और अल्लाह ने अपना इरशाद उनसे फरमाया कि तुम दोनों को जहन्नम से हिफाजत दी गई, दोनों को जहन्नम से पनाह दी गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मैं उस मौका से मैं वापस आया तो मैंने अंसार की जमात को देखा, वो हंस रहे थे। तो हुजूर ने फरमाया जो कुछ मैं जानता हूँ अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम खाना पीना छोड़ दो और बहुत ज़्यादा रो और बहुत कम हंसो। ये रिवायत तरगीब तरहीब में मौजूद है, तबरानी में मौजूद है। गहराई उसकी इतनी ज़्यादा है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत। हुजूर ने फरमाया कि उसकी गहराई इतनी ज़्यादा है, अगर एक पत्थर जहन्नम में फेंका जाए तो 70,000 साल के बाद वो उसकी गहराई तक पहुँचे। एक आवाज़ आई, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, सहाबा मौजूद हैं। हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आवाज़ आई है, ये कैसी है? तो हुजूर ने फरमाया कि 70,000 साल पहले एक पत्थर जो जहन्नम में फेंका गया था, अब वो उसकी गहराई में गया है, उसकी ये आवाज़ है। ये सब होलनाकियाँ हैं, परेशानियाँ। और बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया कि जो तुम दुनिया में आग जलाते हो
ये 17वां हिस्सा है। 70 हिस्से अगर जहन्नम के किए जाएं तो ये 17वां हिस्सा है। तो जहन्नम की आग कितनी सख्त होगी जब ये 17वां हिस्सा इतना सख्त है, अगर उंगली मामूली सी जल जाए सारा जिस्म बेचैन हो जाता है। तो ये अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हमें जहन्नम की होलनाकियाँ परेशानियाँ अपने सामने रखनी चाहिए कि अगर हम अल्लाह को नाराज़ करके चले जाएंगे तो नाफरमानों के लिए अल्लाह ने वो कैद खाना बनाया, और अगर अल्लाह राज़ी होंगे तो जन्नत अल्लाह की मेहमान नवाजी की जगह है। यहाँ अल्लाह ने चंद बातों को बयान फरमाया है। पहली आयत करीमा में इरशाद है वलो तरा, अगर है मुखातिब तू देखे तो लराईत अमरन अज़ीमन, तू बड़ा घबराहट वाला मंज़र देखेगा। वो घबराहट वाला मंज़र क्या होगा? इज़ वुक़िफ़ू अलन नार, जब उनको जहन्नम पर खड़ा किया जाएगा। नाफरमानों को, काफिरों को, मुनाफिकों को, फासिकों। काफिर उसको कहते हैं जो अल्लाह के हदों को मानता ही नहीं, कवानीन को तस्लीम ही नहीं करता, वो काफिर है। फासिक उसको कहते हैं तस्लीम करता है लेकिन अल्लाह की हदों को तोड़ता है। दोनों में फ़र्क है। काफिर हदों को मानता ही नहीं, तस्लीम ही नहीं करता, कवानीन को मानता ही नहीं, तस्लीम ही नहीं करता। फासिक मानता है, उन हदों को जानबूझ के तोड़ता है, फिर अल्लाह से माजरत नहीं करता। काफिर, फासिक, मुनाफिक जब खड़े किए जाएंगे आप पर, आग पर, फ़क़ालू, बस वो कहेंगे, अरमान करेंगे, या लैतना, ए काश, नुरद्दु फिद दुनिया, हमें लौटा दिया जाए दुनिया में, हमें दोबारा वापस भेजा जाए दुनिया में, हमें दोबारा, जिसको हम कहते हैं ज़िमनी इम्तिहान, हमें दोबारा मौका दिया जाए। एक इम्तिहान में हम नाकाम हो चुके हैं, एक दफ़ा आपने आजमाया, हमें सप्लीमेंट्री में दोबारा मौका दिया जाए, हम कुछ पास करना चाहते हैं, हम आपको राज़ी करना चाहते हैं। वला नुकद्दिबा, हम नहीं जुटलाएंगे, बे आयात रब्बिना, अपने रब की आयतों को, निशानियों को, व नकून मिनल मुमिनीन, और हम यकीन करने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं दूसरी आयत करीमा में, बल बदा लहुम, नहीं बल्कि उनके लिए खुल जाएगा, मा कानू युख्फून मिन क़ब्ल, जो वो इससे पहले छुपाते थे। पहले क्या छुपाते थे? कुफ्र दिलों में। पहले क्या छुपाते थे? मुनाफ़क़त दिलों में। पहले क्या छुपाते थे? गुनाह जो तन्हाइयों में करते थे और उससे तौबा नहीं करते थे। फ़िस्क़ फ़ुजूर की नाफरमानी की ज़िंदगी गुजारते रहे, अल्लाह को नाराज़ करके वो दुनिया में चलते रहे। सब कुछ खुल जाएगा। इसकी लंबी चौड़ी तफसील है, अगर देखना चाहें तो सूरत ज़िलज़ाल देखिए। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। ज़मीन अपनी ख़बरें बयान करेगी। लोग हैरान होंगे, ज़मीन को क्या हुआ, ये तो बोलना शुरू हो गई। तो अल्लाह फरमाते हैं ज़मीन इसलिए बोलेगी बिअन्ना रब्बका व हालहा, तेरे रब ने उसको हुक्म दिया, वो बोलेगी। ग़ीबत की, जहाँ झूठ बोला, नाफरमानी की, जुल्म किया, ज़्यादती की, नाफरमानी की, कत्ल किया, ज़िना किया, चोरी की, डकैती की, किसी के हक़ को मारा, नाफरमानी के काम किए, कुफ्र किया, शिर्क किया, मुनाफ़क़त की, जो गुनाह किए, और इसी हाल में दुनिया से कूच करके चला गया। ज़मीन के टुकड़े, ये गवाहियाँ हैं, ये सारे टुकड़े बोलेंगे तो सब कुछ खुल जाएगा। तो जब वो परेशान होगा तो सूरह अलिफ लाम मीम सजदा में अल्लाह का इरशाद है, वो कहेगा रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नाअमल सालिहन इन्ना मूक़िन। या अल्लाह, हमने अपने इन कानों से सुन लिया, अब अपनी इन आँखों से देख भी लिए। फरजिअना फिद दुनिया नाअमल सालिहन, हमें दुनिया में एक चांस और दे दे, बस हम नेक अमल करेंगे, तुझे राज़ी करेंगे। तो अल्लाह ताला जल्ल शानु क्या फरमाएंगे? अल्लाह फरमाते हैं वलौ रुद्दू, अगर बिल फ़र्ज़ उनको लौटा दिया जाता, मौका तो कुछ नहीं, सांस है तो चांस है, चांस ख़त्म हो चुका है। अल्लाह फरमाते हैं बिल फ़र्ज़, एक मिनट के लिए तसव्वुर कर लो, ख्याल कर लो, उनकी इस आरज़ू को पूरा किया जाए और उन्हें लौटा दिया जाए दुनिया में, लाआदू लिमा नुहू अन्हु, तो ये लौट कर वही कुछ करेंगे जिससे इनको रोका गया है। व इन्नहुम लकादिबून, ये सच नहीं कहते, ये झूठ कह रहे हैं। अब सवाल ये कैसे हो सकता है जब उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देख सुन लिया? तो इसका जवाब बिल्कुल आसान है। हम अपनी आप की ज़िंदगी को देखें, काफिरों को छोड़ें। हम जिस वक्त किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में फंसते हैं तो हमारी तौबा की कैफियत ये होती है कि रात को देर तक हमें नींद नहीं आती। बीवी, मोहब्बत करने वाली जवान बीवी, जवान मर्द है, जोड़ा
सब कुछ मौजूद है, एक बिस्तर पे मौजूद हैं, वो मोहब्बत करने वाली बीवी एक तरफ, एक लम्हे के लिए उसको देखने के लिए तैयार नहीं, अकाउंट भरा हुआ है पैसों से, उस तरफ ख्याल तक नहीं जा रहा। ओहदा है, डिग्री है, दुनिया की हर चीज़ आसूदगी मौजूद है, लेकिन कुछ एक परेशानी आई है, एक परेशानी ये आलम है कि नींद उड़ चुकी है, दुआओं पे दुआएं किए जा रहे हैं, ज़रा सी आँख लगती है फिर खुलती है, फिर दुआएं कर रहे हैं, फिर आँख लगती है, वो भी जिस्म नहीं सोता, आँख मामूली सी सोती है, जहन जागता रहता है, जहन वो दौड़ता रहता है इधर उधर 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 उधर, हत्ता कि सुबह हो जाती है। जिस्म इसका ये कहता है मुझे कुछ सुकून नहीं मिला, जहन इसका ये कहता है मुझे तो कुछ सुकून हासिल नहीं, जो नींद से सुकून। वजालना नौबकुम सुबाता, नींद तो आराम का जरिया है, लेकिन फिर भी पूरी रात गुजर गई और कई हफ्ते महीने गुजर गए, सुकून कोई नहीं। ये कैफियत कुछ अरसे के बाद उसकी ख़त्म हो जाती है, वो जो गम था वो टल चुका है, ख़तरात परेशानी उसकी दूर हो चुकी हैं, फिर से वो गुनाहों में लग चुका है। सूरत शूरा, सूरह हामीम सजदा पढ़िया, आखिरी रुकू। वईदा अनअमना अलल इंसान अअरद वनअ बिजानिबि, जब हम इंसान नाशुक्रे पे इनाम करते हैं वो पहलू तही करता है और मुझसे एराज़ करता है। वईज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन आरीज़, और जब उसको कोई तकलीफ़ पहुँच जाती है फिर लंबी चौड़ी दुआएं करता है, वज़ाइफ पढ़ता है, या अल्लाह बस एक मौका दे दे फिर दोबारा गलती नहीं होगी। लेकिन वो हमारा हाल वो है कि जो चोटी पे था उसने बड़ी मन्नत मानी, उसको ये यकीन था आज बचने वाला नहीं, थोड़ा नीचे आया उसने मन्नत में कुछ कमी कर दी, थोड़ा और नीचे आया मन्नत में और कमी कर दी, मज़ीद नीचे आया मन्नत और घटा दी। जब वो ज़मीन पे आ गया और उसको यकीन हो गया कि अब मौत से मैं बच चुका हूँ और वो ख़तरा सारे टल गए हैं, तो कहने लगा वो तो खौफ की बात थी, अब तो अल्लाह ने मेहरबानी फरमा दी, शुक्र है जान बच गई, पिछली सारी कैफियत भूल चुका है। ये सच है, बिल्कुल ऐसा ही होगा क़यामत वाले दिन। ये कहें कि हमें भेजा जाए, लेकिन उनको मौका तो नहीं दिया जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं बिल फ़र्ज़ उनको भेज भी दिया जाए वही करेंगे जिनसे इनको रोका गया, नेक अमाल नहीं करेंगे, ये झूठे। दूसरी बात, वलौ तरा, ए मुखातब अगर तू देखे, इद वक़िफ़ू अला रब्बिहिम, जब उनको खड़ा किया जाएगा उनके रब के सामने, अल्लाह अल्लाह, देख तो नहीं सकेंगे अपने रब को, लेकिन उनको आवाज़ सुनाई देगी, फरिश्तों की आवाज़, और मुमकिन है कभी अल्लाह की भी आवाज़। क़ाला अलैसा हाज़ा बिलहक़, अल्लाह फरमाएगा क्या ये सच नहीं है, हक़ नहीं, जिसके बारे में तुम्हें दुनिया में कहा जाता था जन्नत हक़ है, जहन्नम हक़ है, हिसाब हक़ है, किताब हक़ है। आज काफिर क्या कहते हैं, ला हिसाब वला किताब वला जन्नत वला ना, ना हिसाब है, ना किताब है, ना जन्नत है, ना जहन्नम, कुछ नहीं है जी। ये मौलवियों की बातें बनाई, इनको डराते हैं और अपने मफाद इनसे निकालते हैं। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। ये मुसलमानों के जो रहनुमा हैं, उलमा हैं, ये लोगों को खौफज़दा करते हैं, परेशान करते हैं, और इनके जहनों के ऊपर इस अंदाज से वो खौफ सवार करके अपने उनसे मकसद निकालते हैं, मतलब निकालते हैं, अल्लाह याज़ुबिल्लाह। तो मैं ये लोग जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे, आग पर खड़े होंगे, तो अल्लाह पूछेंगे ये हक़ सच नहीं है? क़ालू, तो वो कहेंगे बला क्यों नहीं, व रब्बिना, वाओ यहाँ पर कसम ही है, हमारे परवरदिगार की कसम है, सच है, हक़ है। देखे ना जी, जन्नत जहन्नम को हमने देखा नहीं, मेरा आपका भी यकीन है कि हक़ है, सच है। अल्लाह मुझे आपको इसी पे यकीन नसीब फरमा दे, मौत नसीब फरमा दे। वहाँ देख लेंगे, गैब के पर्दे छट जाएंगे, फिर मोतबर नहीं। मैंने अभी अर्ज़ किया है, मौत की बाद की घाटियों पे यकीन तब मोतबर है जब तक गैब के पर्दे छटे नहीं। जब गैब के पर्दे छट जाएंगे मौत के वक्त, फिर बेशक ईमान लाए, कोई मोतबर नहीं। कब्र में ईमान लाए, मौत के वक्त ईमान लाए, मैदान माशर में, आखिरत में, फिर मोतबर नहीं। दुनिया में मोतबर था, आखिरत में मोतबर नहीं। अब वो कहते हैं क्यों नहीं, कसमें उठा के कह रहे हैं हक़ है, सच है, हम मानते हैं। क़ाल, अल्लाह फरमाएगा अब तुम्हारा ईमान मोतबर नहीं, कसमें मोतबर नहीं, अज़ाब चखो, बिमा कुंतुम तकफुरून, इस वास्ते जो तुम इनकार किया करते थे। बहरहाल इन आयात करीमा में ये दो मंज़र खींचे गए, एक तो जहन्नम के बारे में पूछ, एक उनका अरमान बयान किया गया है। दोनों मौक़ों पे अपने परवरदिगार के ये लोग सामने होंगे। ये मंज़र हमें अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए और सोचना चाहिए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर
वो मुझसे खिताब हो रहा है, क्या पता मेरा एंड क्या होगा, तो मैं फिर क्या करूँगा, मेरे लिए कितनी ज़िल्लत, कितनी परेशानी है। तो जहन्नम के अज़ाबात को सोचना चाहिए, जहन्नम से पनाह मांगनी चाहिए और उससे बचने की तदाबीर करनी चाहिए। और जहन्नम जन्नत जो है उसकी रहमतें बहारें उसको देखना चाहिए, उसके लिए नेक अमाल करने चाहिए और उसमें दाखिले की अल्लाह से दरख्वास्त करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें यकीन अमल की